मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। सूरत कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने को लेकर राहुल गांधी की याचिका खारिज हो गई है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके चलते उनकी संसद सदस्यता चली गई थी। सूरत की कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह कानूनी तौर पर गलत फैसला है, हम जल्द ही सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ज्यादातर मामले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दर्ज करवाए हैं। मैं समझता हूं निराशाजनक जरूर है, लेकिन अप्रत्याशित नहीं है, अनएक्सपेक्टेड नहीं है। ये जितने और केसेस की बात होती है, उसका स्रोत, उन सबका स्रोत एक ही है। उन सबके स्रोत याचककर्ता, शिकायतकर्ता या तो बीजेपी के कर्ता धर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, और बड़ा स्पष्ट है कि ये करवाया गया है, एक बनावटी ऑर्केस्ट्रेटेड प्रयत्न है हर उस केस में। तो जब सब जगह ऐसे केसेस हैं तो द्वेष का सवाल कहां से आता है? द्वेष तो उल्टा याचककर्ता और शिकायतकर्ता से निकलता है, न कि अभियुक्त से। 2023 में हमारे दोनों पक्षकारों के वकीलों की दलील, एविडेंस के आधार पर 2 साल की सजा श्रीमान राहुल गांधी जी को हुई। उस फैसले से नाराज होकर नामदार गुजरात हाईकोर्ट में श्रीमान राहुल गांधी ने फिर से मुकदमा कन्विक्शन स्टे के लिए आए थे, और आज दोनों पक्षकारों की दलील हुई है। बाद में आज का जो फैसला दिया गया है, तो उस फैसले को हम नामदार हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार करते हैं। वहीं बीजेपी ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी में तो मैं तो एक ही अहंकार का भाव देखता हूं कि मैं खानदान में पैदा हुआ है और उसी की कमाई उनको मिलती भी है। ठीक है भाई, मैं कई बार इस मंच से कह चुका हूं कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। हम नहीं करते हैं, चले जाते हैं जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के पास, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बाकी तो मैंने सब उनके गिनाया ही। तो आज का निर्णय गुजरात हाईकोर्ट का स्वागत योग्य है। तो ये जो फैसला यहां पर आया, एक बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस को, राहुल गांधी को इसको देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन और आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास चलते हैं इस खबर को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए। राजीव, पहले मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगा। ये जो गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आया है, ये एक बड़ा झटका यहां पर माना जा रहा है राहुल गांधी के लिए, और बीजेपी कह रही है राहुल गांधी होमवर्क अपना नहीं करते हैं। कांग्रेस क्या कह रही है इस पर? की बात है, उनका ये कहना है कि ज्यादातर उनका ये कहना है कि राजनीति से प्रेरित आरोप लगाए गए हैं। खास तौर से जो कांग्रेस के वकील भी हैं, प्रवक्ता भी है, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 10 उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो आरोप लगाए गए हैं, जो उनके खिलाफ केस किया गया राहुल के मामले में, उसमें ज्यादातर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। और उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, वो उसमें कई सारे वो गिना रहे हैं कि उनके हिसाब से वो सही नहीं है, और इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, बहुत जल्द चुनौती देंगे। और उनमें कहना है कि कई सारे त्रुटिपूर्ण फैसलों का उन्होंने उसका जिक्र किया। जैसे उनका मानना है कि उसे वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी को लेकर कहा गया बयान का हवाला दिया गया है, और वो उस पर कोई जीरा नहीं हुई है। उनका ये कहना था कि लास्ट दिन जो है, अंतिम दिन हाईकोर्ट में उसको लेके जो वकील थे दूसरे पक्ष के, उन्होंने उसका जिक्र भर किया और उसका जजमेंट में जिक्र किया गया है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल दिए। तो उनका ये कहना है कि फैसले से वो सहमत नहीं है, और ये जानबूझकर उनका ये कहना है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं कि जो याचक हैं उनकी इसमें कोई मानहानि नहीं हुई है। और बार बार जो एग्जाम्पल प्रधानमंत्री मोदी का दिया जा रहा है, उनका ये कहना है कि इससे कोई उनकी मानहानि नहीं हुई है, और वह याचिकाकर्ता भी नहीं है। तो उनका ये कहना था कि जो फैसले हैं वो सही नहीं है, और यही वजह है कि इसका जो है वो कोर्ट में चुनौती देंगे, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। और उनका मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ये सारे जो गलत जो किए गए इसको सही ठहराएगा, सही चीज से करेगा, और न्याय के फैसले पर उन्हें पूरा भरोसा है।
सुप्रीम कोर्ट पर। जी, शुक्रिया राजीव आपका इस सब जानकारी के लिए। तो कांग्रेस अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्या कहा है ये भी आप देखिए। दोष सिद्धि पर रोक कोई नियम नहीं है बल्कि एक अपवाद है। और अब आशीष भार्गव से समझते हैं और ज्यादा इस मामले को लेकर। आशीष, और क्या कुछ कहता है गुजरात हाई कोर्ट? जी देखिए, गुजरात हाई कोर्ट का बहुत लंबा चौड़ा फैसला, करीब 125 पेजेस का यह फैसला है। हाई कोर्ट ने ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि जो वो फैसला दे रहा है वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कि जो निचली अदालत ने स्टे कन्विक्शन पर जो स्टे नहीं लगाया वो पूरी तरह से सही था, उचित था और कानूनी था। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो एक न केवल देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के नेता हैं बल्कि एक सांसद भी रहे, और ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है लोगों के प्रति कि वो समाज के सभी वर्गों का मान सम्मान करें और किसी को ठेस न पहुंचाए, और वो जो कहते हैं उसका दूर तक मैसेज जाता है। और आज इलेक्ट्रॉनिक जमाने में ये संदेश दूर तक पहुंचते हैं, तो ऐसे में उनको और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह रहना चाहिए था, ये उनका कहना है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये एक तरीके से अगर ये कहा जाए कि राहुल गांधी ने जो कहा कि राजनीतिक भाषण में ऐसी गलतियां हो जाती, ऐसी बातें कही जाती हैं, तो ये एक नैतिक भ्रष्टाचार भी है, ये उन्होंने कहा। और इसके साथ साथ कहा है कि करीब 10 मामले उनके खिलाफ लंबित हैं। प्रधानमंत्री के दल के जो उम्मीदवार है उनके लिए इस तरह के शब्द, ये बात इसलिए की गई ताकि प्रधानमंत्री का जो दल है उनका जो उम्मीदवार है उसके चुनाव पर उसका असर पड़े, ये उन्होंने कहा। और साथ ही साथ ये भी कहा है हाई कोर्ट ने कि वीर सावरकर के बारे में भी इस तरह से उनकी बात कही गई, जो एक शिकायत उनके खिलाफ दर्ज हुई है, तो ये बार बार ऐसा करते हैं, ये बताया गया, और इसलिए वो किसी भी राहत और रियायत के हकदार नहीं है। बहुत सारा लंबा चौड़ा ये जजमेंट है और निश्चित तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। बहुत बड़ी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से रहेंगी, क्योंकि जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो लीगल बैटरी है उनका ये मानना है कि ये जजमेंट जो है, ये जो फैसला है, ये कहीं कानून में टिकेगा नहीं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये एक तरीके से मेरिट से भी आगे चला गया है और इतनी चीजें बातें की गई हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंचेगा और सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलने की उम्मीद भी रहेगी, और ये आखिरी उम्मीद होगी, क्योंकि इसके बाद अपील कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं है आगे। जी बिल्कुल आशीष, लेकिन इस तरह के मामलों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा आप ये समझाइए दर्शकों को भी, क्योंकि जो अब काफी चीजें अब आगे आ चुकी हैं इस मामले में। कांग्रेस के जो तर्क हैं यहाँ पर उनको लेते हुए भी, जो वो कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही ज्यादातर केस दर्ज करवाए हैं और राहुल गांधी क्या एक नेता के तौर पर दिए गए बयान जो है वो कुछ अलग होते हैं, इसका कुछ फायदा मिल सकता है? जी देखिए, यहाँ पर ये कांग्रेस की अपनी दलील है, ये इसमें ऐसा बहुत ज़्यादा हम ये नहीं कह सकते कि किस तरीके से बैठेगा, लेकिन ये बात ठीक है, जिस तरह का फैसला आया वो निश्चित तौर पर चुनौती देने वाला फैसला है। क्योंकि आप अगर इस फैसले को पूरी तरह से देखेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आएगी कि ये जो फैसला है ये एक तरह से ये इस दिशा में जा रहा है कि राहुल गांधी ने अपराध किया है, जबकि ये ट्रायल अभी पेंडिंग है। यहाँ पर सिर्फ स्टे कन्विक्शन की बात हुई, तो कहीं ना कहीं इस हाई कोर्ट के फैसले का असर निचली अदालत पर भी पड़ेगा, जो मेरिट पर फैसला जिसको देना है। और अगर एक बड़ी कोर्ट जब कोई धारणा बना लेती है तो छोटी कोर्ट का फैसला उस धारणा के इर्द गिर्द घूमता है, जिसको हम कन्फर्मेशन बायस कहते हैं लीगल भाषा में। तो निश्चित तौर पर यह फैसले को चुनौती दी जाएगी। कई चीजों में जो अभिषेक मनु सिंह भी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही सटीक बात कर रहे थे कि ऐसे फैसलों में अक्सर हमने देखा कि बड़े जो अदालतें, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट, काफी राहत रियायत देता, उसका रुख दृष्टिकोण अलग होता है, क्योंकि ये वो क्राइम नहीं है, ये वो अपराध की श्रेणी नहीं है जिस अपराध को जघन्य माना जाता है, जिस अपराध को समाज के प्रति अपराध माना जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में खुद राहुल गांधी भी आए थे, डिफेमेशन को ये चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं था और आपराधिक मानहानि को बरकरार रखा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी और दूसरे की मानहानि के बीच एक लक्ष्मण रेखा जरूर होनी चाहिए। तो जो आपने बोला है उसको आप इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर किसी के सम्मान, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है, प्रतिष्ठा को, तो निश्चित तौर पर चाहे वो नेता हो या आम आदमी, कानून सबके लिए बराबर है, और चाहे वो राजनीतिक भाषण हो या आम आदमी बोलता है, उसमें कानून कभी कोई फर्क नहीं करता है। तो अदालत जो है वो फैक्ट, कानून के फैक्ट पर अपना फैसला देती है, ना कि ये देख करके सामने वाला नेता चुनावी भाषण दे रहा है या कोई आम आदमी है। जी शुक्रिया आशीष आपका इस सब जानकारी के लिए। तो मोदी सरनेम से जुड़ा हुआ जो मानहानि केस है उसमें राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से भी यहां पर झटका लगा है और अब कांग्रेस इसको सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात यहां पर कर रही है।